दोस्तों मान लो आप घर में अकेले हो और तभी किसी के होने की आहट आपको सुनाई दे और रात का टाइम हो तो क्या होगा? आप डर जाओगे ना, क्योंकि मैं तो घर में अकेला हूं। तो ये कौन शख्स है जो ये हलचल कर रहा है? किचन से आवाज आने लगती है, बर्तन गिर जाते हैं और बेल भी बज जाता है गेट का। यानी कि अब आप उस सिचुएशन में चले गए हो कि भाई मैं घर में अकेला नहीं हूं तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक बंदे का सामना हुआ, एक व्यक्ति का सामना हुआ एक नेगेटिव एनर्जी एंटिटी से। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सौरभ ने। सौरभ 18 साल का लड़का है और अब ये इन भूत प्रेत वाली चीजों पे यकीन नहीं करता। बचपन में तो ये बहुत ज्यादा डरता था अंधेरों से, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, अब ये किसी से भी नहीं डरता। इसीलिए इसने अपने पापा से बोलकर अपना पर्सनल रूम बनवा लिया जिसमें ये अकेले रहता है। इसके मम्मी पापा, इसकी दादी और सौरभ, ये 4 मेंबर ही रहते हैं घर में। एक दिन इसके मम्मी पापा और दादी को कहीं जाना था जरूरी काम से। अब क्या जरूरी काम था, वो पर्सनल काम था, उसने स्टोरी में मेंशन नहीं किया। इसीलिए सौरभ को घर में अकेले रहना था उस दिन। तो सौरभ ने भी हाँ करते हुए उसको बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो कि यार चलो एक दिन मैं घर में अकेले रहने को मिलेगा मुझे। वो टीवी देखता है, मूवीज़ देखता है और रात में सो जाता है खाना वगैरह खा के। उसकी मम्मी जो है ना खाना बना के गई थी, लेकिन जैसे ही वो सोने जाता है उसको रियलाइज होता है कि मैं मेन गेट बंद करना भूल गया हूँ। तो जो सौरभ होता है वो मेन गेट बंद करना भूल जाता है और वो मेन गेट को ना बंद कर देता है। ठीक है, ठीक से बंद कर देता है, खुला हुआ था। लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देता कि क्या पता कोई उसके पीछे घर में घुस गया हो। लेकिन वो इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है सोने के लिए। वो सो जाता है, लेकिन तभी उसको बर्तन गिरने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बर्तन में, मतलब बर्तन का जो रखा होता है ना, उसमें कुछ ढूंढ रहा है। तो वो उठ जाता है और धीरे धीरे जाना लगता है किचन की तरफ। उसको भाई डर तो लगता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि बिल्ली होगी, वो कुछ ढूंढ रही होगी, खाना वगैरह ढूंढ रही होगी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है, वो ऊपर के फ्लोर पे रहता था और उसका किचन जो था वो नीचे था। तो जैसे वो सीढ़ी पे आवाज करता है, मतलब चलने की आवाज आती है, बर्तन के गिरने की आवाज बंद हो जाती है। जब वो किचन में जाके देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता और बर्तन भी वैसे सही सलामत रखे रहते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि बर्तन में कोई कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन वहां पर एक चीज गायब थी और वो थी चाकू। मतलब चाकू था वो, ठीक है। तो भाई वो चाकू पे ज्यादा ध्यान नहीं, वो सोचता है मम्मी ने खाना बना वगैरह कुछ बना के रख दिया होगा, कहीं पे रख दिया होगा, कल सुबह देख लेंगे। वैसे ही रात भाई बहुत ज्यादा हो गई थी, आधी रात हो गई थी, ठीक है, 12-1 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो वो इन बात पे ज्यादा ध्यान नहीं हो जाए, यार कोई बात नहीं होगा ये सब। तो वो अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए, सो जाता है वो। लेकिन फिर उसको बर्तनों में ही कुछ आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार मतलब ऐसा आवाज है, आप खुद सोचो, जैसे चाकू में ना धार नहीं देते, वैसी आवाज आ रही थी। अब ये आवाज सुन के भाई अच्छों की फट जाती है, ठीक है, घर में अकेला है बंदा और ऐसी आवाज आ रही है। ऐसी आवाज तो बिल्ली तो कर नहीं सकती भाई। तो ये बात, ये एहसास करके कि यार घर में कोई घुस गया है, अननोन पर्सन, और वो चाकू तेज कर रहा है। तो भाई ये बात सोच के उसने अपना जो मेन गेट लगा लिया और मम्मी को फोन लगाया। लेकिन मम्मी ने फोन नहीं उठाया, पता नहीं क्यों नहीं उठाया। उस टाइम पे पापा को भी लगाया, मम्मी को भी लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर उसके जो डर होता है वो हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर चलने की आवाज आती है। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। पहले तो जो बंदा घर में घुसा था उसने सारे घर को तहस नहस कर दिया ढूंढकर। लेकिन जब उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि देखो जो भी लॉकर वगैरह की चाबी थी वो सौरभ के पास थी ऊपर, तो अब वो जो भी बंदा था, जो भी पर्सन था, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो अब ऊपर आ रही थी। इसने अंदर से अपना जो रूम था वो लॉक कर लिया था। अब गेट, मतलब प्रेशर फोर्स लगता है सौरभ का जो रूम होता है उसका गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट अंदर से बंद था। इसलिए सौरभ सेफ था, ठीक है, सौरभ सेफ था। और जो सौरभ का रूम था ना, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा
स्टैंडर्ड वाला दरवाजा लगाया था वुड का, तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था, ऐसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो भाई वो बचा हुआ था अंदर, लेकिन वो कब तक बचता, क्योंकि अब हथौड़ों से उस दरवाजे के ऊपर चोट कर रहा था वो जो पर्सन था, और धीमी धीमी आवाज में कह रहा था, खोल दे, अगर नहीं खोलेगा तो मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। दोस्तों ये बात सुन के ना भाई सौरभ लिटरली बहुत ज्यादा डर गया और रोने लगा, और आधी रात में उसको मौत दिखाई दे रही थी सामने। यार ये अगर ये दरवाजा, मेरी मौत सिर्फ एक दरवाजे के फासले में है। भाई दरवाजे पे मारपीट होने लगी, दरवाजा एकदम टूटने ही हो गया था। तभी उसके मम्मी का फोन आ जाता है। मम्मी को वो फोन सारी बात बताया। मम्मी बोलती है कि बेटा मेरे नेटवर्क नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाई, अभी मैं नेटवर्क वाले क्षेत्र में आई हूँ, नेटवर्क वाले एरिया में आई हूँ, इसलिए मैं फ़ोन कर रही हूँ। तभी उसने सारी बात बता दी मम्मी को कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। वो एकदम डर गया था बहुत ज़्यादा। तभी मम्मी ने वहीं से उसके जो रिलेटिव्स थे उनको फ़ोन कर दिया, और वो उसके घर पे आ गए सेफली। जो रिलेटिव्स थे सौरभ के, वो उसके घर में आ जाते हैं और वो जो बंदा होता है उसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये था एक साइको किलर। जी हाँ दोस्तों, सौरभ के घर एक साइको किलर घुस गया था। जब वो दरवाजा बंद करना भूल गया, वो जो साइको किलर था वो सौरभ को 1 महीने से देख रहा था, और 1 महीने से ही वो प्लानिंग कर चुका था इसको मारने की, लेकिन वो मौके की तलाश में था। और जब इसके मम्मी पापा बाहर गए तो इसको अच्छा मौका मिल गया, और मौके पे और सोने पे सुहागा ये हुआ कि सौरभ गेट लगाना भूल गया था। दोस्तों उस दिन तो सौरभ की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो वो सीरियल किलर का शिकार हो जाता। दोस्तों ये कोई हॉरर वीडियो तो नहीं थी, लेकिन हाँ हॉरर से कम भी नहीं थी भाई, ये हॉरर से कम भी नहीं थी। लिटरली मैं जब ये स्टोरी मैं ये स्टोरी सुनाता नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली खुद ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये सौरभ की लाइफ की स्टोरी है, आप शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है। आप भी मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहाँ पे जाके आप मेरे को डायरेक्ट अपनी स्टोरी मेरे को सुना सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने घर का जो मेन गेट होता है ना, उसका दरवाजा लगाना मत भूलना, क्या पता वो साइको किलर। हाँ मैं आपको बताता हूँ, वो जो साइको किलर था ना उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, क्या पता उसके जैसे साइको किलर आपके कॉलोनी में मौजूद हो।